हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू क्लास 10th साइंस chapter 7 is going on. In this chapter, today's students, our topic is atomic model. Students, previous वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जॉन डाल्टन ने एटम्स को डिस्कवर किया और एटम्स को डिस्कवर करने के साथ साथ ही उसने एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया। उसने अपने एटॉमिक थ्योरी की 6 पोस्टुलेट्स यहाँ पर दी थी और 6 पोस्टुलेट देने के बाद फिर साइंटिस्ट के मन में विचार आया कि एटम्स के बारे में हमने जान लिया तो ये एटम की स्ट्रक्चर कैसी होगी। एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए या एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट बहुत से साइंटिस्ट आए और सभी साइंटिस्टों ने अपने अपने मॉडल्स को प्रपोज किया। ऐसे एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे और थॉमसन ने अपना फर्स्ट एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। तो स्टूडेंट्स, आज हम थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। आप लोग थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर हमको इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फिर से हमको ये प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ओके, तो मैं नोट करता हूँ एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। तो स्टूडेंट्स, लिसन टू मी कॉन्शियसली। थॉमसन ने बताया कि जो एटम होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर होता है। क्या बताया उसने? एटम को एक पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर बताया। ये पॉजिटिव चार्ज जो स्फीयर होता है, इस स्फीयर की जो रेडियस बताई थी उन्होंने, वो बताई थी 10⁻⁻10 मीटर। और ये जो स्फीयर होता है, ये स्फीयर पॉजिटिव चार्ज्ड होता है। स्फीयर पर चार्ज कौन सा है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव चार्ज। इसमें नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसमें डिफरेंट पोजीशन पर फिट रहते हैं। ये बात बताई थी किसने? थॉमसन ने। और इसने बताया भी था कि ये जो एटम होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस तरह से इन्होंने जो अपना ये एटॉमिक मॉडल दिया उसे एक स्पेशल नाम दिया गया था और उसका स्पेशल नाम था स्टूडेंट्स प्लम पुडिंग मॉडल। क्या नाम दिया गया था? प्लम पुडिंग मॉडल। इस मॉडल का कंपैरिजन किया गया उनके कंट्री में। वहाँ पर पुडिंग नाम की एक स्वीट्स होती है, मिठाई होती है, जिसमें जैसे मान सकते हैं बर्थडे केक, वो पुडिंग है। केक को आप पुडिंग मान लो, वो स्फीयर में होता है और उसमें जगह जगह जो ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं, प्लम नाम का जो एक फ्रूट्स होता है वो जगह जगह उसमें लगा होता है। स्टूडेंट्स, इस एटॉमिक मॉडल का कंपैरिजन हम हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग करें तो हम एग्जांपल लेते हैं वाटरमेलन का। आपने वाटरमेलन को देखा है। एक अगर राउंड स्फीयर में वाटरमेलन लें और उसको बीच में से आधा कट कर दें तो उस वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है वो तो उसका पॉजिटिव चार्ज पार्ट मान लिया जाए और उसमें डिफरेंट पोजीशन पर जो ब्लैक सीड्स आपको विजिबल होंगे, वो ब्लैक सीड्स को आप मान सकते हो क्या? इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो मॉडल गिवन था वो थॉमसन के अकॉर्डिंग था। तो स्टूडेंट्स, इसी को हम आज यहाँ पर नोट करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मॉडल रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय गिवन बाय जे थॉमसन। फर्स्ट मॉडल रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, related to atomic structure was given by J.J. Thomson। ठीक है ना?
सबसे पहला जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल दिया गया था वो किसने दिया था? जे थॉमसन ने। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल में क्या बताया गया था? एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ साइज 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है ना? जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है जिसकी साइज मानी है हमने 10⁻⁻10 मीटर की। इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इन विच नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना? आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल अमाउंट, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट में इसमें नेगेटिव चार्जली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है ना? दिस मॉडल also कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल, दिस मॉडल also कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। इस मॉडल को किस नाम से जाना गया स्टूडेंट्स? प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना गया। ठीक है ना? अब ये जो प्लम पुडिंग होता है ये क्या होता है इसको मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है ना? तो लिख देता हूँ मैं बनी, इट इज ए टाइप ऑफ क्रिसमस, टाइप ऑफ क्रिसमस केक, in which positive charge is considered as positive charge is considered as पुडिंग। जो पुडिंग है उसको तो क्या माना गया है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? एंड इलेक्ट्रॉन्स लाइक प्लम, एंड इलेक्ट्रॉन्स लाइक प्लम, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या माना गया है? प्लम। तो देखो स्टूडेंट्स, इस तरह का होता है ये। ऐसा एक क्रिसमस केक बना दिया और इसमें जगह जगह ये क्या बना दिया? प्लम। तो इस स्फीयर को तो क्या बोल दिया? पुडिंग। और इन जो प्लम लगे हुए हैं इनको क्या माना था हमने? इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर तो क्या हो गया? पुडिंग। भाई ये केक हो गया, गोल केक है। केक में जगह जगह हमने क्या लगा दिए? फ्रूट्स लगा दिए, ड्राई फ्रूट्स लगा दिए मान लो। तो इनको तो बोल रहे हैं हम प्लम और स्फीयर को बोल रहे हैं हम पुडिंग। ठीक है ना? तो स्फीयर तो है पॉजिटिव चार्ज, और ये जो प्लम नाम के जो फ्रूट्स हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इस स्फीयर के बिटवीन। ठीक है ना? इस तरह का मॉडल गिवन था किसका? थॉमसन का।
अब देखो इंडियन स्टूडेंट्स चेक करते हैं कि भारतीय परिदृश्य में भारत मतलब इंडियन कल्चर में अगर हम इसको तुलना करें तो कैसे कर सकते हैं, वाटरमेलन किससे कर सकते हैं, बूंदी के लड्डू से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे वाली हम नोट कर दें, इन इंडियन पर्सपेक्टिव, पैराग्राफ चेंज करके लिख रहा हूं मैं, इन इंडियन perspective they can be considered as वाटरमेलन। चलो वाटरमेलन ही ले देता हूं मैं, ठीक है ना, वाटरमेलन, क्लियर है ना। रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन इज लाइक, स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा आप चेक कीजिए, आप देखो कि प्लम पुडिंग मॉडल की फॉर्म में एटॉमिक मॉडल को थॉमसन के को एक्सप्लेन किया गया था। तो प्लम पुडिंग मॉडल में आपने देखा कि ये जो प्लम पुडिंग होता है ये क्या होता है, ये क्रिसमस केक होता है। ये किसका टाइप होता है, क्रिसमस केक होता है, जिसके अंदर आप पॉजिटिव चार्ज को तो कंसिडर कर सकते हो पुडिंग की फॉर्म में। पुडिंग कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लाइक कैसे होते हैं, प्लम। जैसे आप केक मान लें, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप इसको केक मान लो, ये स्फीयर है और इस केक के अंदर स्फीयर, इसको तो पुडिंग मान लेता हूँ मैं, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम जगह जगह पर फ्रूट्स लगाते थे, ड्राई फ्रूट्स जिनको हम प्लम बोल सकते हैं, तो प्लम बोल लगा देते हैं। तो वो उसको कंसिडर कैसे कर सकते हैं आप लोग, एज ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला जा सकता है स्टूडेंट्स, प्लम पुडिंग मॉडल, क्लियर है ना। अब इस मॉडल को हम भारतीय परिदृश्य में देखते हैं, इंडियन कल्चर में हम इसको अगर सेट करते हैं तो देखो, इन इंडियन पर्सपेक्टिव दे कैन बी कंसिडर्ड एज वाटरमेलन। इंडियन पर्सपेक्टिव में इसको हम कंसिडर कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, वाटरमेलन के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो वाटरमेलन होता है उसका जो रेड पार्ट है उसको तो मान लो आप पॉजिटिव चार्ज एरिया, ठीक है ना। वाटरमेलन के रेड पार्ट को तो क्या मान लो आप, पॉजिटिव चार्ज। और इसके अंदर जो सीड्स होते हैं, ब्लैक सीड्स लगे होते हैं ना, सीड्स को क्या मान लो, जो बिटवीन वाटरमेलन लगे हुए हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स को। तो आप थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन कर सकते हो वाटरमेलन का एग्जाम्पल लेकर, ठीक है ना। थॉमसन ने यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दी थी, और वो क्या क्लियर किया था कि कोई भी एटम है, उस एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि दोनों चार्ज की जो अमाउंट है वो एक दूसरे के सेम होती है, इक्वल होती है। अगर सेम एक अमाउंट में अपोजिट चार्ज प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो एटम कैसा हो सकता है स्टूडेंट्स, न्यूट्रल हो सकता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है। अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो वो एटम कैसा बिहेव करेगा, कुछ नहीं कह सकते, उसके बिहेवियर को कुछ नहीं कह सकते हम, क्लियर है ना। तो यहाँ पर थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को फिगर दिया गया है, इसको फिगर्स के अकॉर्डिंग कैसे डिनोट करें। तो देखो, ये तो एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बना दिया हमने, और इस स्फीयर के अंदर जगह जगह नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, जिनको आप इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इनके अंदर, क्लियर है ना। तो इस तरह से हम इसके एटॉमिक मॉडल को फिगर के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था वो कई चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाया। एक तो थॉमसन ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह से रहते हैं, वो किस जगह पर प्रेजेंट होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन्स की, और ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ये
किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साइड में तो अधिक इलेक्ट्रॉन हो, इस साइड में कम इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक वो नहीं बता पाए कि जो इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर प्रेजेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अपने आप को स्टेबल करके रखते हैं, और ना ही ये एटम्स के एटॉमिक मास के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दे पाए, ठीक है ना। तो जब ये सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो थॉमसन के इस एटॉमिक मॉडल को डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी कि इसको अमान्य कर दिया गया, इसको मान्यता नहीं दी गई, इसको रिसीव नहीं किया गया। अब थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जब अमान्य कर दिया गया तो इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए, और नए साइंटिस्ट का नाम रदरफोर्ड है। नए साइंटिस्ट का नाम क्या था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, और उसने जो अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया तो रदरफोर्ड ने वहाँ पर एटॉमिक मॉडल को प्रपोज करने के साथ साथ एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। उसने थॉमसन की जो ड्रॉबैक्स थी उनको ध्यान में रखा, और इन ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए उसने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। सॉरी, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ये जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था, इसके द्वारा उसने कुछ कंक्लूजन निकाले, कंक्लूजन से कुछ रिजल्ट्स निकाले, और उन रिजल्ट की बेसिस पर इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ रदरफोर्ड को, इसका एक्सपेरिमेंट क्या था। देखो, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को किस नाम से जानते हैं? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। और एक इसको और बोल सकते हैं हम डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल। कई बार बोला जाता है डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने से पहले ये एक एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए उसने क्या किया? देखो स्टूडेंट्स, उसने एक गोल्ड फॉयल ली, उसने उस गोल्ड फॉयल को इतना थिन बनाया कि उसकी जो थिकनेस थी वो 10⁻⁻7 मीटर थी। इतनी मोटी एक गोल्ड फॉयल ली, और इस गोल्ड फॉयल को स्टूडेंट्स उसने एक सर्कुलर स्क्रीन के बिटवीन प्लेस्ड कर दिया। कहाँ कर दिया? सर्कुलर स्क्रीन के बिटवीन, ठीक है। इस सर्कुलर स्क्रीन के बिटवीन इसको प्लेस कर दिया, और जो ये सर्कुलर स्क्रीन थी, इस स्क्रीन पर इसने एक यहाँ पर लेयर चढ़ाई, यहाँ पर एक लेयर चढ़ा दी, और ये जो लेयर थी स्टूडेंट्स ये थी जिंक सल्फाइड की। ये क्या है स्टूडेंट्स? गोल्ड फॉयल। और ये क्या है? स्क्रीन। इसको क्या बोलोगे आप? स्क्रीन। इसके ऊपर उसने कुछ अल्फा पार्टिकल्स को डिप्लेस कराया, डिप्लीकेशन कराया, और अल्फा पार्टिकल्स इसने इसके ऊपर बॉम्बर्ड कराया। ये अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बर्ड हुए किसके ऊपर? गोल्ड फॉयल के ऊपर। जब ये अल्फा सोर्स है, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल को जब इसके ऊपर बॉम्बर्ड कराया तो ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर आए, गोल्ड फॉयल से टकराए, और अल्फा पार्टिकल्स इस तरह से निकलते गए।
इस तरह से अल्फ़ा पार्टिकल्स की डायरेक्शन थी। क्लियर। यहाँ पर इस स्क्रीन पर जो जिंक सल्फाइड का लेप किया था, जिंक सल्फाइड की एक लेयर जो चढ़ाई थी, उसका एक रीजन था। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंस कंपोनेंट होता है। जब भी इसके ऊपर कोई भी पार्टिकल कॉलिजन करता है तो वो एक रिफ्लेक्स करता है, एक चमक उत्पन्न करता है। तो ये फ्लोरेसेंस कंपोनेंट है। जैसे अल्फ़ा पार्टिकल इससे टकराएगा तो यहाँ पर एक चमक उत्पन्न होगी। तो अल्फ़ा पार्टिकल वैसे तो विजिबल होते नहीं हैं, लेकिन जैसे इस पर एक्सटेंड करेगा तो वो उसकी फ्लोरेसेंस जो आएगी उससे पता चलेगा ना तुरंत ही कि इस साइड में आया, इस साइड में आया, या इस साइड में आया, या इस साइड में आया। तो उसकी साइड्स का हमको पता लग जाएगा ना। तो साइड्स का पता लग जाएगा तो हमको पता लग जाएगा कि कहाँ से ये पास हो रहे हैं। ये इधर से पास हो रहे हैं, इधर से पास हो रहे हैं, इधर से पास हो रहे हैं, या फिर डायरेक्टली पास हो रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से उसने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से कुछ उसने अपने कंक्लूजन दिए। तो स्टूडेंट्स, इनके कंक्लूजन्स को हम देखते हैं कि उसने बताया कि मोस्टली जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो तो सीधे पास हो गए। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे तो थोड़े बहुत एंगल पर डेविएट हुए। ठीक है ना, थोड़े बहुत एंगल पर डेविएट हुए। और स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से ओनली 1 अल्फ़ा पार्टिकल बैक हो गया, यहाँ पर टकराया और बैक हो गया। तो इसको देखकर रदरफोर्ड बड़ा ही वंडर्ड हुआ, बहुत ही उसको आश्चर्य हुआ। और उसने एक बात कह दी कि ये तो एक वही बात होगी कि जैसे एक 14 इंच व्यास की कोई तोप ले लें और उससे कोई गोला चलाएं आप, और वो गोला एक टिश्यू पेपर से टकराए और टकराकर वो चलाने वाले पर ही क्या कर दे, चोट कर दे। इट मीन्स अल्फ़ा पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और इतनी एनर्जी वाला पार्टिकल इतनी पतली झिल्ली से टकरा कर वापस लौट गया। बड़े ताज्जुब की बात है। ये चीज़ उसने वहाँ पर बताई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था। ओके।